हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और घर पर अपने अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में नाउन के डेफिनेशन को और नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था। और नाउन के डेफिनेशन में आप लोगों को बताया गया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं जिनके पास नाम होता है, जिनके पास नेम होते हैं, वो नाउन होता है। ये चीजें आप लोगों को बताई गई थी और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया था, जैसे रिवर में गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, ये सब। उसके बाद में फिर एनिमल्स में जैसे हॉर्स था, टाइगर था, लायन था, एलिफेंट थी, है ना, ये लोग थे। बॉय था, बॉय में राम, श्याम, मोहन, गर्ल में सीता, अनीता, राधिका, ये सब हो रहे थे। ये सभी चीजें और आ जाती है और कई ढेर सारी चीजें होती है जिसके पास नाम होता है वो नाउन होता है। यहाँ तक कि रिवर जो है वो भी एक नाउन है, बॉय जो है ये भी एक नाउन है। इन सभी को हम लोगों को अगर ध्यान से पढ़ना हो, ध्यान से पढ़ने के लिए हमारे ग्रामेरियंस ने इन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो नाउन हम लोगों का होता है ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मेनली अगर इसे माना जाए तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी आप लोगों के पास आता है वो काउंटेबल नाउन आता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन आता है। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन आता है। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे। आप लोगों के सामने पेश करते हैं, ये नाउन आप लोगों के सामने है। नाउन जिसे आप लोग नाम देते हो संज्ञा। संज्ञा, इस संज्ञा का जब आप लोग ऑपरेशन करते हो, जब इस संज्ञा को डिवाइड करते हो तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला इसका जो पार्ट आप लोगों के सामने निकल करके आता है, पहला जो आप लोगों के सामने इसका निकल करके आता है, पहला जो पार्ट वो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पहला पार्ट ये। और दूसरा पार्ट इसी का जो आप लोगों के सामने निकल के आता है वो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ये 2 कैटेगरीज आप लोगों के पास नाउन के होते हैं। काउंटेबल नाउन अब क्या चीज होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज होता है, देखिए। तो काउंटेबल से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जिसे काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होगा और जिसे नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। गिनने का मतलब जैसे 1 2 3 4 करके जिसे नहीं गिना जा सकता है वो चीजें अनकाउंटेबल होंगी, और जिसे 1 2 3 4 5 10 12 15 करके गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होगी। इस तरह से नाउन को आप लोग पहचान सकते हो। जैसे अब आप लोगों के सामने रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए पहला वर्ड आप लोगों के सामने है बॉय, दूसरा गर्ल, और तीसरा वर्ड जो आप लोगों के पास है मान लीजिए एनिमल्स, और चौथा वर्ड मान लीजिए आप लोगों के सामने अगर रख दिया जाए जैसे चेयर, है ना। उसके बाद में टाइगर, एटसेट्रा, ऐसे और चीजें कई हो सकती हैं। जिससे रख दिया जाए गंगा। उसके बाद में आप लोगों के सामने राइट कर दिया जाए रिवर। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने और राइट कर दिया जाए कुछ जैसे सिटी। इस तरह से अब बॉय लड़का जो है उसे आप लोग 1 2 3 4 में गिन सकते हो कि नहीं? हाँ, गिन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का जो कथन है वो सही है। इसे 1 2 3 4 करके गिन सकते हो। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, बिल्कुल काउंटेबल नाउन है, कोई शक नहीं है। गर्ल, लड़की को गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन है। एनिमल्स को गिन सकते हो, ये भी काउंटेबल नाउन ही है भाई। चेयर, अरे चेयर को भी तो गिना जा सकता है, ये भी काउंटेबल हो जाएगा। टाइगर, अरे 1 बाघ, 2 बाघ, हमारे पास 20 बाघ, हमारे पिंजड़े में 20 बाघ है, 25 बाघ है, 30 बाघ है। अच्छा, गिना जा सकता है, तो ये भी काउंटेबल हो गया भाई, क्या दिक्कत है। गंगा नदी का नाम है ना, 1 गंगा, 2 गंगा, 3 गंगा, ऐसा गिना जा सकता है? नहीं ना। मतलब नदियों को गिना जा सकता है ना।
गंगा जो ये नदी है इसको गिना जा सकता है आप लोगों का, ये जो सॉरी ये आप लोगों की रिवर्स है ना। जब ये आप लोगों की एक ही है, ये सिंगुलर अकेले ही है, तो इसे क्या गिनने की जरूरत पड़ेगी? तो इसको कोई गिनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये रिवर्स नदियां जो है इन्हें आप लोग गिन सकते हो, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, पांच नदी, है ना। जब ये अकेला वैसे काउंटेबल है तो क्या इसको गिनने में और क्या नहीं गिनने में फर्क। तो ये नदियां जो आप लोगों का, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, हमारे देश में 10 नदियां हैं, 15 नदियां हैं, काउंटेबल है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी काउंटेबल। सिटी, शहर, हमारे देश में 20 शहर हो सकते हैं, 25 राज्य हो सकता है, 30 प्रदेश हो सकते हैं, ऐसा है ना। तो 25 शहर हो सकता है, 30 शहर हो सकता है, ऐसा करके गिना जा सकता है। अच्छा अच्छा, जब गिना जा सकता है फटाक से लगाओ, काउंटेबल नाउन है भैया, काउंटेबल नाउन। ठीक। उसके बाद में आप लोगों ने देख लिया जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन हो रहा है, कोई XYZ कोई भी हो जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन। जिसे नहीं गिना जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब गिना क्या नहीं जा सकता है, देखिए आप लोगों के सामने आ गया, मान लीजिए प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप लोग ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, हमारे पास 5 प्लास्टिक है, हमारे पास 6 प्लास्टिक है, नहीं। इसके मेजर को आप माप सकते हैं वेट में, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो है, ऐसा गिने नहीं सकते एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, इसीलिए अनकाउंटेबल में रखा गया। ऑयल, तेल नाप सकते हो, तेल को एक तेल, दो तेल, तीन तेल गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल में इसीलिए रखा गया। उसके बाद में आप लोगों के पास आ गया सैडनेस। हाँ, ऐसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, पोवर्टी, एयर। एयर वैसे फिलहाल इसमें भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बताया जाएगा। अब थोड़ा देखिए, प्लास्टिक नहीं गिन सकते, 1 2 3 करके, अनकाउंटेबल। ऑयल, तेल, एक तेल, दो तेल, तीन तेल गिन सकते हो, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं। तो भैया अनकाउंटेबल डायरेक्ट बोलो, कोई संदेह मत करो। उसके बाद में सैडनेस, दुख, हम लोग दुख गिन सकते हैं, एक दुख, दो दुख, हमारे पास एक दुख आया, दो दुख आया, हमारे पास तीन दुख आया, मेरे पास 5 दुख आया, मेरे पास 10 दुख आया, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा दुख है, बहुत छोटा दुख है ना, बहुत ढेर सारा दुख है, ऐसा बोल सकते हैं। एक दो में नहीं गिन सकते, एक दो में जब नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल बोल दो भैया, बिना शक के। ठीक, चलिए आगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आप लोग गिन सकते हो, मेरे पास एक ईमानदारी है, मेरे पास दो ईमानदारी है, मेरे पास तीन ईमानदारी है, मेरे पास चार ईमानदारी है ना। ऐसा बोल सकते हो मेरे पास बहुत ज्यादा ईमानदारी है, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, मैं बहुत ज्यादा बेईमान हूँ, ऐसा बोला जा सकता है। एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी नहीं, ऐसा नहीं। एक ईमानदारी की बात की जा सकती है, ईमानदारी को नहीं गिना जा सकता एक दो। हाँ, ऐसा बोला जा सकता है ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक ईमानदारी, दो ईमानदारी नहीं गिनी जा सकती है, इसीलिए आप लोगों का ये अनकाउंटेबल में आ जाता है। काइंडनेस, दयालुता, ये भी दयालुता, एक दयालुता, दो दयालुता, तीन दयालुता नहीं गिना जा सकता, ये भी आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन में। पोवर्टी, गरीबी। अब गरीबी ऐसा, अब मेरे पास एक गरीबी है, मेरे पास दो गरीबी है, मेरे पास 10 गरीबी है, 15 गरीबी है, ऐसा नहीं। मेरे पास ऐसा बोल सकते हो, मेरे पास बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत कम गरीबी है, ऐसा बोल सकते हो ना। तो ये चीजें जब एक दो में नहीं गिनी जा सकती हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। इस तरह की कोई भी चीजें होंगी जिसे एक दो तीन करके ना गिन पाओ वो अनकाउंटेबल में रखना, और जिसे गिन पाओ उसे काउंटेबल में रखना, बस नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जब आप लोग इन्हें अगले स्तर पर बढ़ाते हो, जब इन्हें पढ़ने के लिए आप लोग अगले स्तर पर जाना चाहते हो, तो इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती है।
देखें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, इनको नोट करना चाहे तो नोट करें, उसके बाद फिर आगे की कैटेगरी आप लोगों को बताई जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर अपने आगे की कहानी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जिसे 1 2 3 4 नंबर्स में जिसे गिना जा सकता है उसे आप लोग काउंटेबल नाउन में रख रहे हो, और जिसे नहीं गिना जा सकता उसे अनकाउंटेबल में रख रहे हो। चलो ठीक, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो जब आप लोग अपने काउंटेबल नाउन को अगले स्तर पर बढ़ाने के लिए जब अच्छे ढंग से पढ़ना चाहा, तो इसकी भी कुछ नई यूनिट्स आई, कुछ नई कैटेगरीज आई। देखिए क्या क्या होती है इसके पास। जब आप लोग इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो 3 कैटेगरीज आती हैं इसके पास। और 3 कैटेगरीज आती कौन कौन सी हैं, देखिए इसमें कौन कौन आता है। एक आता है आप लोगों के पास प्रॉपर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आता है। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी आती है वो कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ये आता है। और इसकी जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आप लोगों की होती है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये इसकी 3 कैटेगरियां होती हैं। पहला आप लोगों के सामने पेश हुआ ये प्रॉपर नाउन, और दूसरा आप लोगों का कॉमन नाउन, और तीसरा जो आप लोगों के सामने पेश हुआ वो कलेक्टिव नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन को अगर हिंदी में आप लोग बोलना चाहते हो तो ये बोलता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हो इसे। क्या बोल सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर दूसरे की बात करें कॉमन नाउन को, तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है। और अगर तीसरे की बात आप लोग करना चाहो तो ये आप लोगों का होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये आप लोगों के पास होता है समूहवाचक संज्ञा। ये 3 आप लोगों के पास होते हैं काउंटेबल नाउन में, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और जब इनकी बात की जाए, अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की जाए, तो इनके पास मेनली जब इनको आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो इनके पास 2 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी, देखिए इनके पास जो पहला कैटेगरी आता है, जो इनके पास पहली कैटेगरी आती है, वो पहली कैटेगरी इनके पास तो वो होती है मटेरियल नाउन। और जो इनके पास दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मटेरियल नाउन, उसके बाद में फिर आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को अगर आप लोग बोलना चाहो तो इसे बोल सकते हो, इसे आप लोग बोल सकते हो पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। इसे आप लोग पदार्थवाचक संज्ञा बोल सकते हो, इसे अगर बोलना चाहो। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर बोलना चाहो तो भाववाचक संज्ञा बोल सकते हो, भाववाचक संज्ञा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसे रिवाइज करके। आप लोगों ने नाउन को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में बटा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिसे गिन सकते हो काउंटेबल हुआ, जिसे नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हुआ। अब जब काउंटेबल नाउन को अगले स्तर पर आप लोगों ने बढ़ाया तो आप लोगों के सामने पहला आया प्रॉपर नाउन, जिसे आप लोगों ने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे को आप लोगों ने बोला कॉमन नाउन, जिसे आप लोगों ने बोला जातिवाचक संज्ञा। और इसी काउंटेबल नाउन के जो तीसरे पार्ट को आप लोगों ने बोला कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को बोला गया समूहवाचक संज्ञा। फिर आप लोग अनकाउंटेबल नाउन के पास आए, जिसे आप लोग 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और जिसे जब इसे आप लोगों ने अगले स्तर पे बढ़ाया
तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला मटेरियल नाउन हुआ जिसे आप लोगों ने पदार्थवाचक संज्ञा बोला, और दूसरा आप लोगों के पास आया अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा बोला। अब ये होते क्या चीज है, इनको आगे ले जाने के लिए एक नया मेथड या नया तरीका हम लोग देखते हैं और नए लेवल पर इनको लेकर के चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले इन्हीं को आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो है आप लोगों के पास जो काउंटेबल नाउन है, इसी को आप लोगों को बताया जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे लेवल पर। किसी बात की आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जब यहां तक नहीं दिक्कत हुआ तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होना, ये तो डेफिनेटली है। चलिए फिर मिटाते हैं, उसके बाद में फिर इनकी बात हम करते हैं। चलो, आप लोगों को बहुत ज्यादा लीपा पोती ना करा करके आप लोगों को शार्ट में समझा दिया जाएगा और बेहतर समझ में आएगा। अभी देखिए कैसे आप लोगों को समझ में आता है। चलिए देखिए, आप लोगों के पास काउंटेबल नाउन जो था, देखिए काउंटेबल नाउन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ था। पहला आप लोगों के सामने आया था, क्या था पहला आप लोगों के सामने? प्रॉपर नाउन, है ना, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ये आप लोगों के पास था। और दूसरे को आप लोग बोल रहे थे कॉमन नाउन, जिसे आप लोग बोल रहे थे जाति वाचक संज्ञा, ये बोल रहे थे। और तीसरा इसी का जो आप लोगों के सामने आया था वो कलेक्टिव नाउन, जिसे आप लोग बोल रहे थे समूह वाचक संज्ञा, ये चीज आप लोग बोल रहे थे। अब थोड़ा इनके डेफिनेशन को आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को आगे की चीज इनकी बहुत बेहतरी तरीके से बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए, अगर प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन की हम लोग बात करें, प्रॉपर नाउन जो होता है इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लेना चाहें, डेफिनेशन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, तो आप लोग बोल सकते हो प्रॉपर नाउन is the name of any particular person, place or thing। अर्थात आप लोग इसका हिंदी अगर बोलना चाहो तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वो विशेष नाम होता है। विशेष नाम तो होता है, लेकिन किसका नाम होता है? विशेष, किसी विशेष पर्सन का नाम होता है, किसी विशेष प्लेस का नाम होता है, और किसी विशेष थिंग का नाम होता है, किसी विशेष चीज का नाम होता है। विशेष कब होगा? जब वो अपने आप में स्पेशल हो, अपने आप में कई ना हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो। बहुत ढेर सारे रहेंगे तो कहाँ से विशेष हो पाएगा? जब सिंगल होगा, एकमात्र होगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए अब हीरे की डायमंड हो, जब एक रहेगी, एक ही होती है, बहुत दुर्लभ होती है मिलना, तब तो उसका महत्व ज्यादा होता है। सोना थोड़ा उससे इजिली मिल जाता है तो उसका कम महत्व होता है। चांदी और आसानी से मिल जाता है तो उसका थोड़ा और कम महत्व होता है। और जो आप लोगों का लोहा होता है वो इससे भी आसानी से मिल जाता है तो इसका कम महत्व होता है ना।
और जो लकड़ियाँ हम लोगों की होती है ये हर जगह पे ऐसे फेंकी रहती हैं, तो इन सबका बहुत कम महत्व होता है। यानी कि जो जितने कम मात्रा में मिलेगा, जितने दुर्लभ होगा, जितने कम होगा, अर्थात यूनिक, कहने के मतलब है एक होंगे, एकाध होंगे, तो आप लोगों का प्रॉपर नाउन में जाएगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो। चलो अब आप लोगों का डेफिनेशन बनाने की बारी है कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन का डेफिनेशन आप लोग देखें कैसे बना सकते हो। कॉमन नाउन आप लोग बोल सकते हो इसका डेफिनेशन, कॉमन कॉमन ऐसे ही बोल दो डायरेक्टली, द नाउन that shows caste and class is called common noun। बस, द नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, मतलब वह नाउन जो जाति या वर्ग को दिखाती है, जाति या वर्ग को दिखाती है, वो कॉमन नाउन कहलाती है। जाति या वर्ग का मतलब जैसे क्या हो गया, आप देखें, जाति या वर्ग से मतलब हमारा है, जैसे अब मान लीजिए लड़का, लड़का लड़के की एक स्पेशल जाति होती है, लड़की की एक स्पेशल जाति होती है, औरत महिला की एक स्पेशल जाति होती है ना, पुरुष की एक स्पेशल जाति होती है। अब जैसे घोड़े की स्पेशल जाति होती है, बाघ की एक स्पेशल जाति होती है। और दूसरा बात ये आप लोग समझे, कॉमन से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कॉमन मतलब साधारण, अर्थात साधारण यानी कि सभी लोगों को वो मिल सकता है। अब जैसे लड़का अगर बोलेंगे तो मुझे भी लड़का बोला जा सकता है, आपको भी लड़का बोला जा सकता है, और इसे भी लड़का बोला जा सकता है, उसे भी लड़का बोला जा सकता है। हाँ, और जितने भी लड़के होते हैं उनको सब लड़का 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 सभी को लड़का बोला जा सकता है। साधारण है ना, सबको लड़का बोला जा सकता है, कॉमन कहलाएगा। लड़कियां होती हैं, राधा है, अनीता है, सीता है, गीता है, प्रियंका है, ये सभी क्या है? लड़कियां हैं, सबको लड़की बोला जा सकता है ना। तो ये लड़कियों की एक जाति हो गई। ऐसे माँ को श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मोनिका देवी, ऐसे सभी स्त्रियों को बोला जा सकता है स्त्री, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह की चीजें जो भी आती है वो कॉमन नाउन में आती हैं, और वो दिखाने के लिए क्या आती है? कास्ट या क्लास। उसके बाद में फिर बात करते हैं आप लोगों के कलेक्टिव नाउन की। अब देखिए, इसका डेफिनेशन आप लोग तैयार करना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं, डेफिनेशन किसका? कलेक्टिव नाउन का हम लोग देख रहे हैं, तो इसको आप लोग राइट कर सकते हो, द नाउन दैट shows collection and stands single word for whole, the noun that shows collection and
एंड स्टैंड्स सिंगल वर्ड फॉर होल, मतलब कह रहा है कि वह नाउन होता है जो कलेक्शन दिखाता है और पूरे के लिए सिर्फ एक शब्द भी लगाया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नाउन ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन जैसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लड़का है, जैसे लड़के 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 ढेर सारे लड़के इकट्ठे हो गए तो एक ग्रुप बन गया है ना, तो ये बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का एक समूह। अब समूह जो है लड़कों का एक समूह, एक शब्द आ गया समूह, लड़कों का समूह बन गया, कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। लड़कियों का समूह है ना, उनको इकट्ठा करके एक कमरे में बंद किया, लड़कियों की एक समूह कमरे में बंद हो गई, वो कलेक्टिव नाउन में आप लोगों की हो गई। अब जैसे लड़का लड़की ढेर सारे ऐसे आ गए, ढेर सारी, और उनको नाम दे दिया क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। अब भीड़ में लड़का लड़की बूढ़े जवान स्त्रियां सब आ गए, तो ये आप लोगों का क्राउड जो होगा कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। अब जैसे होता है कैटल, पशुओं का झुंड, ढेर सारे पशु इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं कैटल, कैटल मतलब पशुओं का झुंड होता है, तो ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। एक शब्द आप लोगों के सामने आता है जूरी, जज, जजों का समूह। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आप लोगों का उल्लुओं का समूह होता है। बंच, गुच्छा, गुच्छे में कई सारे होती हैं, कलेक्टिव नाउन आप लोगों का हो जाएगा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक गुच्छा, अंगूर में कई होते हैं ना, तो ये कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। इस तरह की जो भी चीजें आती हैं वो कलेक्टिव नाउन में चली जाती हैं। ठीक है, इनको और भी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को एक नया तरीका बताते हैं। देखिए कैसे इन्हें पहचान सकते हो आप लोग, इन्हें नोट करें, उसके बाद में फिर आगे आप लोगों को बताया जाए। चलिए चलिए देखिए, अगर चीजें नहीं नोट पाई, नहीं नोट पाई हो पाई हो तो वीडियो को आप लोग पॉज करें, उसके बाद में फिर नोट करें चीजों को, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अब आप लोगों को किस तरह से इन नाउन्स को देखना है, किस तरह से इन्हें आप पहचान सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। एक भी चीज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने पाएगी, ये पक्का जान लीजिए, ये श्योर डेफिनेटली जान लीजिए कि दिक्कत नहीं होने पाएगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों के सामने तीन नाउन है, आप लोगों का पहला क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, ये पहला आप लोगों के पास प्रॉपर नाउन है। और दूसरा आप लोगों के पास जो है वो क्या है, कॉमन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आप लोगों के पास है ये। और तीसरा आप लोगों के पास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ये तीन नाउन आप लोगों के पास है ना, काउंटेबल नाउन वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको देखिए, उसके बाद इन दोनों को अभी आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे आप लोग। कॉमन नाउन का डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार किया, जो कास्ट और क्लास शो करते हैं। अब जैसे बताया हमने कि लड़का, ढेर सारे लड़का लड़का लड़का, किसी को भी लड़का बोला जा सकता है, जितने भी लड़के होते हैं नॉर्मल रूप से, तो ये आप लोगों के लड़के, एक लड़के की जाति हो जाएगी, तो आप लोगों का बॉय आप लोगों का इसमें चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा। आप लोगों के पास आ जाएगा गर्ल, गर्ल आप लोगों का कॉमन नाउन में चला जाएगा, क्योंकि लड़कियों का एक जात होता है ना। अब आप मान लीजिए नदी, रिवर, रिवर जैसे नदियों की भी एक कैटेगरी हो जाएगी, है ना। क्लास इन लोगों का हो जाएगा, जाति नहीं होगा, इन लोगों का क्लास हो जाएगा, वर्ग एक, कैटेगरी एक हो जाएगी, है ना। तो ये आप लोगों का जो रिवर, रिवर भी कॉमन नाउन में आता है। उसके बाद में फिर आप लोगों का जो आ जाएगा
बॉय हो गया, गर्ल हो गया, उसके बाद में रिवर हो गया, उसके बाद में फिर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर सिटी, है ना। उसके बाद में फिर आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो चेयर, चेयर हो गया। और भी चीजें आप लोग राइट कर सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोगों का हो सकता है पेन। और भी चीजें आप लोगों के पास आ सकती हैं जैसे कॉमन नाउन में। चलिए ऐसे राइट कर लेते हैं हॉर्स, उसके बाद में डॉग, उसके बाद में फिर आप लोग डाल सकते हो यहाँ पर एनिमल्स। हाँ, आप लोगों का क्या हो सकता है एनिमल्स। उसके बाद में फिर आप लोगों का हो सकता है आ, आ, काऊ, काऊ भी तो कॉमन नाउन में आप लोगों की आ जाएगी, अभी वो बताते हैं कैसे आ जाएगी। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने आ सकता है पैरट। चलिए देखते हैं कैसे आप लोगों का अब ये जितनी भी कॉमन नाउन्स हैं कैसे ये इसमें परिवर्तित होती है, प्रॉपर में और कलेक्टिव में। इसको समझ गए आप लोग तो समझिए इसको भी समझ गए। देखिए किस तरह से। चलिए देखिए, आप लोगों के पास जैसे मान लीजिए बॉय है, बॉय लड़कों की जात होती है। जैसे मान लीजिए ये भी लड़का, 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 ऐसे लड़के लड़के हैं तो इन्हें सभी सभी को लड़का बोला जा रहा है ना, तो एक कैटेगरी हो गई ना, फिर आप लोगों का कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन इसी लड़के को अगर स्पेशल बना दिया गया, जैसे इसी लड़के को नाम दे दिया गया, मान लीजिए राम, श्याम, श्याम। अब हर लड़के को राम जो है ये भी लड़का है, श्याम जो है ये भी लड़का है। उसके बाद में रोहन, सोहन, सोहन, राम भी लड़का, श्याम भी लड़का, रोहन भी लड़का, सोहन भी लड़का। इन सभी की एक जाति है ना, तो इसे बॉय कहा जा सकता है, सभी को बॉय कहा जा सकता है सामान्य रूप से। तो ये आप लोगों का कॉमन में आएगा। लेकिन अब किसी को नाम दे दिया राम, ठीक है, ठीक है, राम नाम दे दिया, तो अब राम दे दिया, स्पेशल हो गया ये ना, स्पेशल किसी लड़के का नाम राम हो गया, किसी लड़के का नाम श्याम हो गया, है ना। अब किसी लड़के का नाम रोहन हो गया, किसी लड़के का नाम सोहन हो गया, है ना। अब इन सभी लड़कों को ऐसे इस सभी लड़के को थोड़ी नाम दे सकते हैं, जैसे एक ही लड़का है 5 नाम दे दे, राम दे दे, श्याम दे दे, रोहन दे दे, सोहन, सभी राम को सिर्फ एक ही थोड़ी बोला जा सकता है, ना ही श्याम को ये पूरा नाम दिया जा सकता है, एक ही नाम होगा ना, इसलिए वो स्पेशल हो गया। और देखिए राम नाम का ये जो लड़का है एक ही है ना, अभी तो एक ही है। ये जो राम नाम का लड़का है वो एक ही है, इसके नाम के कहीं और लोग हो सकते हैं दूसरे, लेकिन ये जो खुद है वो एक ही है। और दूसरा नंबर, इनको स्पेशली कोई नाम दिया गया और इसीलिए डेफिनेशन में लिखाया गया था पार्टिकुलर पर्सन होना चाहिए, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है। तो ये अब इनको नाम दे दिया गया, ये आप लोगों का प्रॉपर नाउन में आ गया। गर्ल, अब लड़की है, जैसे लड़की कई होंगी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर रीना, मीना, मीना, ऐसे टीना, रीता, उसके बाद में सीता, अनीता, है ना, ऐसे रेखा, ऐसे हो गया, ये लड़कियों का नाम है। अब ये रेखा, मीना, रीना, सीता, अनीता, रेखा, इन सभी को हम लोग गर्ल बोल सकते हैं ना, साधारण रूप से सभी लड़कियों को
ये इन सभी लड़कियों को गर्ल बोल सकते हैं, लड़की। तो ये आप लोगों का गर्ल जो होगा ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अब इन सभी को एक एक नाम दे दिया गया, स्पेशल नाम दे दिया गया इनको ना, तो ये आप लोगों की जो होंगी अब ये प्रॉपर नाउन में चली जाएंगी। किसी को जब कोई नाम दे दिया जाएगा, बताया था ना नेमिंग वर्ड, आप लोगों का ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। उसी तरह से आप लोगों के पास मान लीजिए ये रिवर है, रिवर। अब रिवर को नाम दे दिया मान लीजिए आपने गंगा, द गंगा, द गंगा। उसके बाद में यमुना, उसके बाद में सरस्वती, सरस्वती, है ना। कृष्णा आदि, ये सभी नदियां हो गई। इन नदियों को भी एक एक नाम दे दिया गया ना, ये आप लोगों की अब प्रॉपर नाउन में चली जाएंगी। जैसे रिवर को नाम दे दिया गया द गंगा, द गंगा स्पेशली एक नदी हो गई, उसको नाम दे दिया गया। यमुना को भी एक नाम दे दिया गया, सरस्वती, कृष्णा, इन सबको एक एक नाम दे दिया गया। अब ये स्पेशल हो गई, ठीक है। सभी को थोड़ी, अब इस गंगा को थोड़ी, अब गंगा है मान लीजिए, गंगा को यमुना नहीं बोला जा सकता, सरस्वती नहीं बोला जा सकता है, कृष्णा भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इन सभी को रिवर बोला जा सकता है। इसीलिए ये कॉमन हो जाता है और इनका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, इसीलिए प्रॉपर हो जाता है। सिटी आप लोगों के सामने ऐसे है, देख लीजिए, सिटी आप लोगों के सामने है। इन सभी को इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में फिर आगे की चीज थोड़ी सी आप लोगों को बताई जाए। चलिए देखिए, देखिए देखें, अब आप लोगों के सामने अभी सिटी है, ये सिटी आप लोगों के सामने है। अब सिटी को अगर आप लोग देखना चाहें तो सिटी आप लोगों के सामने कैसे हो जाएगा। अब सिटी को जैसे हम लोग नाम दे सकते हैं आगरा, आगरा एक शहर है ना, अब ये आगरा स्पेशल हो गया, आगरा एक ही है ना। उसके बाद में गुजरात, गुजरात एक ही है, स्पेशल हो गया, इसको नाम दे दिया। उसके बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये भी स्पेशल नाम हो गया। गोवा, गोवा स्पेशल नाम हो गया ना। आगरा, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा स्पेशल नाम हो गया, है ना। अब इस गोवा को चंडीगढ़, सॉरी, इस गोवा को गुजरात थोड़ी बोला जा सकता है भाई, चंडीगढ़ थोड़ी बोला जा सकता है, गोवा थोड़ी बोला जा सकता है। अरे भाई आगरा तो आगरा रहेगा, गुजरात तो गुजरात रहेगा, स्पेशल नाम हो गया उनका। तो ये आप लोगों का प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन इन सभी जगहों को शहर बोला जा सकता है ना, ये भी शहर है, ये भी शहर है, ये भी शहर है, ये भी शहर है, नॉर्मल रूप से सब शहर है। तो ये सिटी आप लोगों का जो हुआ इसीलिए कॉमन नाउन में चला गया है। चेयर, अब कुर्सी आप लोगों के पास तो है ना, कुर्सी आप लोगों के पास तो है। थोड़ा इन सबको नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीजें आप लोगों को बताई जाए। देखें, चलिए आप लोगों के पास चेयर है मान लीजिए। अब चेयर को आप लोगों ने नाम दे दिया, आप लोगों के पास आता है प्यारा सा नील कमल, आता है ना। उसके बाद में फिर आप लोगों का आता है याका, उसके बाद में ये फूल छाप, ये सब क्या है, कुर्सी के नाम हो गए। अब ये भी नीलकमल जो है ये भी कुर्सी है, और याका ये भी कुर्सी है, फूल छाप ये भी कुर्सी है ना। इन सबको कुर्सी बोला जा सकता है, लेकिन नीलकमल को याका नहीं बोला जा सकता है, और फूल छाप भी नहीं बोला जा सकता है। नीलकमल तो नीलकमल है, याका तो याका है, एक स्पेशल नाम हो गया। और फूल छाप जो हो गया
छाप, फूल छाप अब हुआ, फूल छाप, ये सब स्पेशल नाम हो गए, तो इसीलिए आप लोगों का प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और इन सभी को बोला क्या जा सकता है, कुर्सी, चेयर बोला जा सकता है, तो कॉमन नाउन हो गया चेयर, तो इसीलिए आप लोगों का कॉमन नाउन में आता है। पेन, अब पेन आप लोगों के पास है, पेन को अगर बोलना आप लोग चाहें तो बोल सकते हो बोल सकते हो लिंकलेजर। उसके बाद में क्या ये पता नहीं करके पिन आता है, विन टिन, विन, और पता नहीं क्या स्पिन करके आता है, कंफर्म नहीं है, स्पिन ऐसे करके आता है ना। उसके बाद में एक स्लोग्राफर आता है, स्लोग्राफर आता है, लिंक लेजर आता है। ये सब क्या हो गए, ये पेन ही तो है, लिंक लेजर, और उसके बाद में विन, स्पिन, ये सब क्या है, ये सब पेन का अलग अलग नाम है, लेकिन इन सभी को क्या बोला जा सकता है, पेन, तो पेन आप लोगों का कॉमन नाउन हो गया। हॉर्स आप लोगों के सामने है अगला नाम। अब इस हॉर्स को यदि आप लोग एक स्पेशल नाम देंगे तो एक स्पेशल नाम देंगे तो इसका बनेगा चेतक, पवन, लहर, है ना। ये सब क्या है, घोड़े का नाम है, घोड़ा तो इसको भी बोला जाएगा, इसको भी, तीनों को घोड़ा बोला जाएगा, लेकिन अब घोड़े को नाम दे दिया गया चेतक, पवन और लहर। अब इस चेतक को पवन नहीं बोला जा सकता, लहर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसको ये स्पेशल एक घोड़ा है, और ये भी स्पेशल एक घोड़ा, ये भी स्पेशल, लेकिन इन तीनों को क्या बोला जा सकता है, घोड़ा, हॉर्स, कॉमन रूप से हॉर्स बोला जा सकता है, इसलिए कॉमनली ये कॉमन नाउन हो गए। ऐसे डॉग को हम लोग कभी कभी नाम देते हैं, जो कुत्ता होता है इसको नाम देते हैं शेरू, मोती, कालू, कालू, ऐसा नाम देते हैं। तो ये आप लोगों का कुत्ते का स्पेशल नाम हो गया शेरू, मोती, कालू। अब शेरू जो है वो मोती नहीं बन सकता, मोती जो है वो कालू नहीं बन सकता, कालू जो है वो शेरू नहीं बन सकता, इनका स्पेशल नाम है, इसीलिए ये आप लोगों का प्रॉपर नाउन में चले गए। और इन तीनों को बोला जा सकता है कुत्ता, तो ये कुत्ता आप लोगों का जो है कॉमन नाउन में चला जाएगा। एनिमल्स, एनिमल्स जैसे आप लोगों का यही आ गया, चेतक आ गया, है ना, चेतक आ गया, उसके बाद में शेरू आ गया, मोती आ गया, कालू आ गया, ये सब एनिमल्स में चले जाते हैं, इसीलिए आप लोगों का ये भी प्रॉपर नाउन है, एनिमल्स कॉमन नाउन। काऊ, अब काऊ को आप लोग नाम देते हो, एक गाय थी आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों के पास एक गाय थी, देखिए कैसे, एक किसी ऋषि के पास एक गाय थी, उसे बोला जा रहा था कामधेनु, है ना, कामधेनु गाय थी। उसके बाद में एक आप लोग अपने गाय को नाम दे देते हो, जैसे गंगा। उसके बाद में फिर आप लोग अपनी गाय को और कुछ नाम दे देते हो, जैसे और कुछ नाम आ जाती है ना, तो सिंहा, गंगा, और ऐसे जो भी नाम दे देते हो, तो ये भी गाय है, ये भी गाय है। अब गंगा, ये गंगा कामधेनु नहीं बन सकती है, और कामधेनु गंगा नहीं बन सकती, स्पेशल नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन में चले गए। और ये दोनों ही गाय कही जा सकती है, तो ये गाय जो होगा काऊ, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा आप लोगों का। इस तरह से चीजों को आप लोग पहचान सकते हो। उसके बाद में फिर आप लोगों का पैरट, पैरट को आप लोग नाम देते हो मिट्ठू, मिट्ठू नाम देते हो ना, तो मिट्ठू आप लोगों का तोते का नाम स्पेशल हो गया। और आप लोग ऐसे नाम देते हो स्वीटू, ऐसे नाम देते हो आप लोग तोते को, तो ये भी तोता, ये भी तोता है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, इसका स्पेशल नाम है, तो ये आप लोगों का प्रॉपर में। और ये आप लोगों का ये भी तोता, ये भी तोता, तो हर तोते को आप लोग तोता बोल सकते हो, पैरट, इसीलिए आप लोगों का कॉमन में आ गया। इस तरह से आप लोग कॉमन बना सकते हो। कॉमन जैसे लड़का लड़का लड़का,
एक कैटेगरी अगर होगा लड़की 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 एक कैटेगरी होगा, तो ये सब कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, ये पहले देखना चाहिए आप लोगों को कि जो भी एक शब्द है, मान लीजिए लड़का लड़की या फिर कोई राम श्याम कोई है, उससे कोई दूसरा नाम तैयार हो सकता है कि नहीं। अगर एक लोग के लिए वो तैयार हो सकता है तो यानी कि समझ लिए जो पहले बना है वो कॉमन है, और जो तैयार होगा वो प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए इससे कलेक्टिव नाउन कैसे बन सकता है। हम लोगों के पास लड़के थे ना, अब जैसे आप लोगों के पास एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ, एक लड़का यहाँ, एक लड़का यहाँ, ऐसे ऐसे ढेर सारे लड़के हो गए। इनको एक ग्रुप में बंद कर दिया और इनको नाम दे दिया ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज। ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में चला गया। लड़की गर्ल, लड़की है। अब ये वैसे आप लोगों के सामने रेखा, अनीता, सीता जो भी है, इन सबको आप लोगों ने एक नाम दे दिया। जैसे आप लोगों के पास गर्ल है तो एक लड़की का नाम रेखा हो गया, एक लड़की का नाम अनीता हो गया, एक लड़की का नाम सुनीता हो गया, राधिका हो गया। इन सबको नाम दे दिया जैसे आप लोगों ने ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स, ये आप लोगों का दोस्तों अब कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा क्योंकि ढेर सारी लड़कियां एक ग्रुप में बंद हो गई। उसके बाद में ऐसे एक ग्रुप ऑफ रिवर्स हो सकता है ना। एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है, एनिमल्स को बोला जाता है दोस्तों तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स आप लोग इसे बोल सकते हो। एनिमल्स को एक और बोला जाता है कैटल। कैटल, ये कैटल आप लोगों का बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैटल आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में आता है। उसके बाद में एक आता है जूरी। जूरी भी आप लोगों का ये जूरी जो होता है ये जजों का समूह होता है। अब जैसे आप लोगों का रिवर, ढेर सारी नदियां हो जाएंगी तो ए ग्रुप ऑफ रिवर्स, ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। सिटी, तो ए ग्रुप ऑफ सिटीज, है ना, तो ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। काऊ, तो ए ग्रुप ऑफ काउज। पैरट, ए ग्रुप ऑफ पैरट्स। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पेशल सिर्फ एक ही शब्द आता है जो कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, एक ही शब्द होता है वो पूरा बन जाता है। जैसे कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे देखिए कैटल हो गया, उसके बाद में फिर जूरी हो गया, उसके बाद में फिर आप लोग के पास आता है पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद में आ गया आप लोगों के पास कमेटी हो गया आप लोगों के पास ऐसे। उसके बाद में आप लोगों के पास कमेटी हो गया, टीम हो गया। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने एक हो गया बंच हो गया, क्राउड हो गया। ये सब आप लोगों के देखे ऐसे शब्द जो आते हैं। जैसे जूरी, जूरी मतलब होता है जजों का समूह। जब ढेर सारे 2 4 6 जज हो जाते हैं तो उसे जूरी बोला जाता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब ये होता है, आप लोग पार्लियामेंट मतलब संसद भवन मत समझिए। यहाँ पर पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट मतलब होता है उल्लुओं का समूह। और उल्लुओं का समूह इसलिए कहा जाता है, कहावत कहा गया कि जो उल्लू जितना बूढ़ा उतना ही बुद्धिमान। तो आप लोगों का इसीलिए पार्लियामेंट का नाम वहां पर, वो सॉरी, इसीलिए संसद भवन का नाम पार्लियामेंट रखा गया कि पार्लियामेंट में जो होते हैं वो जितने ही सब बुजुर्ग लोग ही उसमें देखे लगभग होते हैं, उम्रदार लोग ही होते हैं। और जितने उम्रदार होते हैं उतने ही बुद्धिमान होते जाते हैं। इसी तरह से उल्लू भी होते हैं, जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट बोला जाता है। और कमेटी, कमेटी माने समूह, किसी चीज का कमेटी होता है तो वो कलेक्टिव नाउन में। टीम, टीम में आप लोग जानते हैं 12 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं, एक समूह में होते हैं। बंच, गुच्छे में आप लोग देखते होंगे, एक नहीं होता है, 2 4 6। ये बंच आप कीज, चाबियों का गुच्छा होता है ना। क्राउड, क्राउड देखिए सॉरी, क्राउड मतलब भीड़। अब भीड़ में तो एक साथ कई लोग होते हैं,
इस तरह की चीजें आप लोगों की जो होंगी वो सारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी। अगर ग्रुप में है तो कलेक्टिव नाउन में। अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ से देखे एक लड़की है, अब देखे कॉमन नाउन में लड़की, कॉमन नाउन में इसी को कोई नाम दे दिया राधा, अनीता, सुनीता, तो ये प्रॉपर नाउन में। और इन्हीं राधा, अनीता, सुनीता को जब एक ग्रुप में बंद करके नाम दे दिया गया एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में। लड़का है यही मोहन, सोहन, रोहन, ये आप लोगों का प्रॉपर नाउन में। और बॉय कॉमन नाउन में। इन्हीं लड़कों को जब बंद करके एक नाम दे दिया गया एक ग्रुप ऑफ बॉयज, ये ग्रुप ऑफ बॉयज, तो कलेक्टिव नाउन में चला गया। ऐसे आप लोगों का रिवर, जब यहाँ पर जैसे नदी को नाम दिया गया था गंगा, यमुना, सरस्वती, और इन्हीं नदियों को जब एक साथ बंद करके एक नाम दे दिया गया है एक ग्रुप ऑफ रिवर्स, तब आप लोगों का कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास मान लीजिए है सिटी, शहर। जैसे आप लोगों ने नाम दिया था शहर को आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और इन्हीं को जब एक ग्रुप में आप लोग कर देंगे और नाम दे देंगे ए ग्रुप ऑफ सिटीज, है ना, तो आप लोगों का वो चला जाएगा कलेक्टिव नाउन में। हाँ, इसी तरह से ये ग्रुप ऑफ चेयर्स, उसके बाद में जैसे आप लोगों का ये ग्रुप ऑफ डॉग्स, ये ग्रुप ऑफ हॉर्स, ऐसे आप लोगों का वो चला जाएगा कलेक्टिव नाउन में। और कुछ शब्द होते हैं जो अकेले होते हैं, इनके लिए वो आप लोगों को कल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगले पार्ट में। जैसे और कुछ आप लोगों के सामने तो प्रस्तुत है, जैसे आप लोगों के पास कैटल है, जूरी है, उसके बाद पार्लियामेंट है, कमेटी है, टीम है, बंच है, क्राउड है, और चीजें आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन अभी आप लोगों से इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि तबीयत में बदहाली महसूस हो रही है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज किया जाता है और आगे की चीज़ आप लोगों को अगले स्लाइड में बताई जाएगी। तब तक इसको नोट करें और इसका गहन अध्ययन लें, और जो भी चीज़ें आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उन चीज़ों को सुधारा जा सके। ठीक है, यहीं से आप लोगों से हम विदा चाहते हैं। मिलेंगे फिर अगले पार्ट में आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।